नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। 2025 का केंद्र बजट जो है वो आ चुका है और अगर बजट की बात कर ली जाए तो उद्योगपतियों के लिए इसमें क्या कुछ राहत है वो तो सभी को पता है, मतलब क्या कुछ राहत सभी के लिए इसमें आई है, क्या कुछ नया इसमें आने वाला है वो हम सभी को पता भी चल चुका है। लेकिन अगर इस वक्त की हम बात कर ले तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इनकम टैक्स की अगर इसमें बात कर ली जाए तो इनकम टैक्स को लेकर 96 की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 96 में भाई डॉक्टर गुरुदेव दत्त छिब्बर जी को जो है 96 में सम्मान पत्र जो है वो दिया गया था, क्योंकि एक हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर हैं ये। इनसे हम इस वक्त बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा कवरेज चैनल पर। धन्यवाद शिल्पी जी, जी। नाइस ऑफ यू। देखिए, बजट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि इनकम टैक्स की जब बात आती है, टैक्स पेयर की जब बात आती है, तो सबसे पहले आपका नाम ज़रूर आता है अम्बाला से और वहीं काफ़ी अच्छे टैक्स पेयर हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? और वहीं 96 में आपको सम्मान पत्र भी दिया गया। देखिए शिल्पी जी, ऐसे है, हम एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। हमारे डीएनए में देशभक्ति है। जी। हमारे बुजुर्ग भाई मतीदास जी ने हिंदुओं के लिए अपने सिर के ऊपर आरा चलवाया गुरु तेग बहादुर साहब के साथ, और गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें भाई की उपाधि दी। जी। तो हम तो एक चीज के कायल हैं कि आप इनकम टैक्स दे और देश की प्रगति में आप भी एक भागीदार बने। जी। जब करोड़ों लोग इनकम टैक्स देना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान तो फिर वही सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्यों जी। नहीं देते आप? हर जी। आदमी को ये सोचना चाहिए। मैं तो पिछले कई सालों से जी। यही, जब ये मुझे सम्मान पत्र मिला जी। तो उन्होंने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा, तो मैंने कुछ चीजें वहां पर बताई। तो वो मुझे चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मिस्टर आलूवालिया थे, वो कहने लगे छिब्बर साहब, मुझे इतनी आपकी बातें पसंद आई कि मैं हर फंक्शन के ऊपर हर जगह वो बोलता हूं, क्योंकि मेरे दिल में है कि देश तरक्की करेगा, हम खुद तरक्की करेंगे। अब वही देश है जहां माइनस के टेम्परेचर में फौजी आपको बचा रहे हैं। अगर उनको 2 पैसे फालतू आपकी वजह से मिल जाएंगे तो कितनी बड़ी बात। आप घर में आराम से सोए हुए हैं, तो क्यों ना आप देश के प्रगति के लिए काम करें। जी, बिल्कुल। अभी इतनी सुंदर सड़कें, अभी हम गए वहां पर प्रयागराज, इतनी सुंदर सड़कें। वो सड़कें किसने दी हैं? वो सड़कें सरकार ने दी है ना, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फंड्स चाहिए। जी। तो और वो फंड्स कहाँ से आएगा? मुझे लगता है सबसे बेहतर आप जानते ही हैं। कैसे आएगा? अगर आदमी जीएसटी की चोरी करेगा, जो रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर सरकार ने चलना है, अगर आप उन्हीं की चोरी करोगे तो फिर आप देश कैसे तरक्की करेगा? जो देश तरक्की करेगा, अब अपने लोगों के और पाकिस्तान के लोगों में डिफरेंस सोचिए। जब वो इंटरव्यू पे आते हैं तो कैसे बोलते हैं? जी, बिल्कुल। वो आपके गुणगान करते हैं, आपके कंट्री के गुणगान करते हैं, तो आपका गुणगान हुआ अगर आप सच्चे देशभक्त हैं। जी। तो हाँ जी, क्योंकि एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, हालांकि बहुत से लोग मतलब बहुत ज्यादा इनका नाम भी है और देखिए काफी कुछ इसमें राहत भी मिली है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? वहीं अगर बात कर ली जाए सालाना जो 15 लाख तक की आय वालों के लिए टैक्स में कटौती जो इसमें की गई है, आपको मतलब क्या लगता है कि सबसे ज्यादा राहत किसको मिली है? क्या पर? देखिए, ये जो बजट है ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव बजट है। सबसे पहले तो जो हमारे भाई हैं, जो महंगाई की वजह से पिस रहे थे, मिडिल क्लास फैमिलीज वाले, उनको काफी राहत मिली है। टैक्स में जो राहत है, आप पर मंथ के हिसाब से लगाएंगे तो वो भी बड़ी एक साइजेबल उनको राहत मिली है। जिम्मेदारों को राहत मिली है। इनकम टैक्स की स्लैब अचानक इतनी बड़ी जंप कर दी, 12 लाख रुपया उन्होंने ये लिमिट बना दी कि जिसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक
कुछ इनकम टैक्स के नए रूल्स जो कि दुनिया के हक में होंगे वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे पार्लियामेंट में, तो हो सकता है उसमें भी कुछ लोगों का भला हो जी। तो इस बजट से मैं समझता हूं कि जो ये एक रिफॉर्म्स की इनिशिएशन है, शुरुआत है, जिसमें टैक्सेशन, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, पावर, रेगुलेटरी रिफॉर्म सच एज रोड्स एटसेट्रा, हर चीज होगी इस बजट के तहत, हर चीज को बूस्ट मिलेगी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री साहिबा को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आपने सच्चे इंटेंशन से इस देश को आगे ले जाने के बारे में सोचा है। जी जी। तो मेरा जो देशवासियों को है कि वो सारे काम छोड़ के इस बजट को एप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल। क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि जो भी कंट्री के हक में है वो तो डिजर्व करता है कि उसके ऊपर अच्छे ही कमेंट्स दिए जाएं। और देखें कि उन्होंने एमएसएमई के लिए भी जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए रख दिए हैं। हर सेक्टर का उन्होंने ध्यान रखा है जी। हर सेक्टर का उन्होंने ध्यान रखा। खैर मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूं जी जी। और ये एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट ये मेरा शायद 45वां या 46वां 46 बजट होगा। जी जी जी। तो शायद जो सबसे अच्छे बजट हैं उनमें भी ये एक शुमार होगा। ये मेरी अपनी रीडिंग है, ये मेरी कैलकुलेशन है। जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिक एग्जाम्पल्स के लिए भी लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर जो है वो उसमें 5 लाख कर दी गई है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भी बेनिफिट मिला है आज मिडिल क्लास के, क्योंकि इस टाइम मोदी जी ने गरीब के लिए बहुत कुछ किया जी। और आप देखिए गरीब की जो पर डे लेबर कॉस्ट है वो कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें बड़ी खुशी है इस चीज की। पर मिडिल क्लास उस सारी वजह से जी। वो पिसता रहा। अब एक लेबरर जो है वो आपसे 600 से लेके 1000 रुपए पर डे के ऊपर काम करता है जी। जब एक पढ़े लिखे को, एक पोस्ट ग्रेजुएट को 30,000 की नौकरी नहीं मिलती। वो काम कर सकता है, ये नहीं काम कर सकता। अब वो व्हाइट कॉलर्ड है, उसके लिए भी सरकार ने काफी कुछ सोचा है। और मेरा ख्याल हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो वो कहते हैं वही करते हैं। वो विकास की तरफ भी कर रहे हैं और जनता की भलाई की तरफ भी कर रहे हैं बहुत कुछ। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट जो है बहुत अच्छे तरीके से कहा जा रहा है कि बनाया गया। जिस तरीके से कैंसर की जो 3 दवाएं उन पर कस्टम ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर किया एक इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल खोला जाएगा। जी जी। क्योंकि कैंसर रोग हमारे कुछ मिलावटी लोगों को जो कि मिलावट करते हैं खाने में, दूसरी चीजों में, उनकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं जी। तो अगर वो कैंसर के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक इंस्टीट्यूशन खोल देंगे तो लोगों को अब बहुत भला होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो आगे जाएगा ही इनके जरिए कंट्रोल। जी, मतलब आपकी बातों से और आपके जो आप खुश हैं, मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि जो बजट अब 2025 का ये आया है, मतलब काफी अच्छे तरीके से पास किया गया है इसको। मैं तो आपको बताया शिल्पी जी कि 45 बजट देखे हैं और 45 बजटों में ही खुश रहता हूं। जी जी। चाहे वो टैक्स बढ़े चाहे वो टैक्स घटे। अच्छा, 45 वर्ष की आप बात कर रहे हैं? 45 साल से मैं देख रहा हूँ। 45 साल में मतलब ये जो 45 1979 में मैंने इंडस्ट्री लगाई थी और तब से आज तक मैं सारे बजट्स को बड़ी क्लोजली देख रहा हूँ और मैं हर बजट पे खुश रहता हूँ। चाहे जितना मर्जी टैक्स लगा ले, जितनी मर्जी एक्साइज बढ़ा ले, कुछ कर लेंगे। जी, वही मैं आपसे मुझे देनी है,
मुझे पे करनी है, जो सरकार कहेगी वो तो करना ही करना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन डू, जैसे सरकार चाहती है वैसे वैसे ही करेंगे, है। क्यों जी, नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं वही सवाल आपसे करना चाह रही थी, मतलब 45 साल की आप बात करें, इन 45 साल में आपको क्या लगता है सबसे अच्छा बजट किस, क्योंकि देखिए आप बहुत बड़े नहीं, उद्योगपति हैं, बहुत कई यार बार कौन-से कई साल में बार सबसे कई अच्छा बार बजट कई आया? बार अच्छे बजट आए। जी, मैं विशेषण नहीं करूंगा कि ये हुँ, कैसा है, हुँ, ये भी एक बहुत अच्छे बजट्स में से है, जी। यही मैं इतना कह सकता हूँ। जी, ये बिल्कुल, भी हो बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि 1996 में इनको सम्मान पत्र दिया गया था क्योंकि एक हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं ये, एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं उसके साथ-साथ, और हालाँकि बजट पर काफ़ी बातें, काफ़ी विचारधाराएँ जो हैं एक्सपोर्टर। जी, काफ़ी ज़्यादा विचारधाराएँ जो हैं वो लोग रख रही हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो इनका कहना तो कुछ और ही है और इनकी मुस्कुराहट भी बता रही है, साफ तौर पर इनका कहना है कि बहुत अच्छा बजट जो है वो आया है, और वहीं 45 साल जो है, अब 45वाँ साल था जिसमें इन्होंने नया बजट जो है वो देखा है, और बहुत अच्छा बजट जो है इन्होंने कहा सरकार इस बार भी 45 इनके इनकी हम बात कर रहे हैं, अब वो लेकर के आई है। तो आप खुद ध्यान से ज़रूर सुनिएगा कि आखिर क्या कहा इन्होंने।